अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है, तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो देना, हमें दूसरे के हिस्से का। और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा था। कौन से देवता हैं? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है। हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी, बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला 2 तोला 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा। और आज आते 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 समय बदल गया। हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया। तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं। समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। पर कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने और मेरी शादी में कम करा, हृदय ना 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 ना। माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था। पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को देखकर बहुत करबद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे।
संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है, अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़ कर चिल्ला कर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्ला कर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगे नहीं तो छोरा की दृष्टि में तुरंत नहीं। हम दूसरी जगह जाकर क्या कहें, यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है। बेटे अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओं को जब दर्शन के लिए, माँ नहीं मानती, हमें तो जाना है कुबेरेश्वर धाम, हमें तो जाना है, जिद पकड़ लेती हैं, लेकर आती हैं। और माँ उनसे कहती है, ला रे दे दे 50 रुपए दे दे। तो छोरा हूं फिर माँ धीरे 50 आखिरी में माँ का जब अपमान होते हुए बार बार देखते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर कह देते हैं, मत मांग, जाओ। बाबा कुबेरेश्वर भंडारी है, देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना। यहाँ तो जिसका पाँव आ गया, जो इस गेट से अंदर प्रवेश कर गया, कंकर के संकर से मिल गया, और जो दिल में लेकर आया है बाबा 3 महीने में तो वापिस बुला ही लेता है। यहाँ देना और लेना मूल नहीं है। यहाँ का बहुत विचित्र भाव है साहब, बहुत विचित्र भाव। इस कुबेरेश्वर धाम से अगर कोई चप्पल भी बदल कर ले जाता है ना, तो वो चप्पल भी हिला के रख देती है, उसको रुला रुला देती है। यहाँ का तो इतना प्रमाण देखा है, सत्यता की बात बता रहे हैं आप लोग, उसको हंसी में लो चाहे व्यंग में लो। एक जरा सा किसी का सामान भी अगर यहाँ से चला जाता है, व्यक्ति ले गया, मन का धन कर लिया उसने, ले गया, कोई सामान ले गया, मान लो कोई तुम्हारी वस्तु ले गया, रह नहीं पाता, रोएगा, या तो फिर शरीर का कोई अंग अपने आप टूट जाता है, फिसल गया, गाड़ी से गिर गया, टूट गया, लगा जितने का सामान लेकर गया है उतना तुझे वहां लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लगा देगा। इस भूमि का प्रमाण देखा, इस भूमि का। तुम मन का धन कर सकते हो, पर इस भूमि के प्रमाण को फिर निवेदन करूंगा, हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है तो जितने आप लोग आए हो ना, सब एक दूसरे का नंबर भले फोन लगा कर पूछ लेना कि 3 महीने में तू जा रही है क्या, तो कह दे कि हाँ मेरी तैयारी है जाने की। बाबा कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापिस आने की। सबकी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चलो। देखे तो सही आखिर में नोटंकी चल रही है, लोगों के शब्द होते हैं, नोटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चलिए। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर आ रहा। आप जिस भाव से आए हो, इसीलिए कह रहा हूं, गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापिस आना है। अगर 10 लोग आए हो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापिस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहां इस भूमि का प्रताप है, आना और भाव लेकर। यहाँ कुछ नहीं, जो ये 21-21 हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे के, उनके भोजन बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। आज तो कुछ और बन गया होगा, शायद कड़ी बन गई होगी,
कड़ी चावल रोटी जो बन गया सादे भाव में। आज किसी भगत ने कह दिया गुरुजी रोटी बनाने में बहुत देरी होती है, बेचारी माताएं इकट्ठी होती हैं सब बनाती हैं, तो एक भगत ने मशीन आज बोल दी है रोटी बनाना की, 4-5 दिन में आ जाएगी। बाबा की कृपा में बड़ी बड़ी करुणा बाबा ने कर दी। अब अगली बार से तुमको बेलना नहीं पड़ेगी री बबुआ, ध्यान रखना। अब नहीं बेलना पड़ेगी, अब तो मशीन में बन के बाहर। अब तो तुम खूब निपटा जो जोरदार है, तो क्या सोचना उसमें, कृपा बाबा की, बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। सूर्यनारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्यनारायण भगवान ने, समझाया और नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ूं, घर नहीं छोड़ूं, ये नहीं छोड़ूं, वो नहीं छोड़ूं। मत छोड़, एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तब कहीं जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा? नहीं, तुम तो लिख देना वसीयत में मेरा फ्रिज मेरे छाती पे बांधो, मेरे कमरे का एसी शमशान में लगाओ, मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर भेजो, जब मैं ऊपर कपड़े कैसे धोऊंगा, लिख के जाओ। और मरते मरते पत्नी से भी कह दो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चल रही कि नहीं चल रही, तुझे लेके जाऊंगा। जरा कर। एक पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी मर गई, दोनों का नाम एक जैसा था। जो मरी वो लीला, जिसकी नौकरी लगी वो भी लीला। नौकरी लगी वो दिल्ली पहुंच गई और जो मरी वो शमशान पहुंच गई। इसका पति अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली जो लीला थी उसने अपने पति को फोन मिलाया था, वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला, इसको लग गया भेरू को। किसको? जो लीला का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली मैं लीला बोल रही हूं, आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। वो भेरू चक्कर खा के गिर गया। बताओ, उसको लोगों ने पानी का छींटा देके उठाया, हो क्या गया? अरे उठ, क्या हुआ? पत्नी का फोन आया था, क्या कह रही थी? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में रिश्तेदार बोले अरे वो तो मर गई, फोन थोड़ी ना ले गई। किसी ने दूसरे ने लगा दिया, वो तो दूसरे की लीला का फोन इसके पास पहुंच। अब सोचो, वो कह दे कि मैं तो जाऊंगा ना, तो यहाँ कौन सा छाती बांध कर जाना। भगवान सूर्य देवता ने शनि महाराज को समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को ही तैयार है, मैं काहे को मानूं? नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करे, हाँ, नहीं तो लिख जाए इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, चकई का सूरमा कह दे, इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे मां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते, वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे। वहां भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में, वहां नहीं छोड़ी। वो तो अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इनांग मुर्दा जलता देखो ना, इधर चाउमीन खा, जोरदार जोरदार। और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा चरखा। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी। इधर इनका बस चले गई वह, क्या बस चले? शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया। सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहे हैं। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की।
शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आते हैं। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख है। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनिदेव को जाकर समझाया। इतने में तो शनिदेव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनिदेव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनिदेव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है, तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनिदेव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते। हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना, पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनिदेव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हो ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे नहीं, गप्पे लगा रहा हो, दोस्तों के साथ बैठ के खूब ठिठोली कर रहा हो, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो उसका तिरछा नेत्र और कत्थई और नीले कलर की एक बार, और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के, यूं अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुके। शनि महाराज ने कहा, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले, ए शनि, फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले, नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल। तो किसी ने कहा, गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे, अकेले थोड़ी ना बैठे थे। शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था, लटके, अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा, इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था, यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बापड़ा खोले ही नहीं आंख, ओंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा, गई क्या? शनि महाराज बोले, अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। शिव जी बोले, नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोला ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माताजी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा, कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई, और जो भगवान के मंदिर में पहुंची,
फौज के वापिस बाहर आ गई। क्यों, तू तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या, उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे लटके। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे, तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक ये ही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, धर्मपत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला, वर मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, दंड अधिकारी बना। पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की जड़।